स्वसत्ता इतनी सुरक्षित, इतनी आवरणित है कि हमें खुद पता नहीं चलता है कि मैं कौन हूँ। सबसे बड़ी विशेषता इस संसार का सबसे बड़ा दुर्गुण है कि जीव स्वयं को नहीं जान पाता, स्वयं की शक्तियों को नहीं जान पाता और उसको यही लगता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। एक व्यक्ति वह है जो अनादिकाल से हमारे शास्त्रों में मिथ्या दृष्टि कहते हैं, जिसको कुछ भी पता नहीं, बस जी रहा है, मर रहा है, चल रहा है। जैसा उसको निमित्त मिलता है वैसा ढलता जाता है। ना जन्मने का कोई विकल्प है, ना मरने का, और जीने का भी उससे कोई आनंद नहीं है, बस जी रहा है। बोले कल मर जाओगे तो बोले मर जाऊंगा, कुछ भी विकल्प नहीं। कर्म की कठपुतली बन गया है, कर्म जैसा नचाता है वैसा नाचता रहता है, कर्म जैसा कराता है वैसा करता रहता है। स्वयं की इच्छाएं ही नहीं उसने मार दी, उसने स्वयं इच्छा ही करना छोड़ दिया, आते ही नहीं, विचार ही नहीं आता, कर्म विचार कराता है। इसे हमारे आज के वैज्ञानिक युग में अवचेतन दशा कहते हैं। हमारी शास्त्रीय भाषाओं में इसे स्थावर कहते हैं। स्थावर का अर्थ ही है, ये 5 स्थावर होते हैं, अग्नि, जल, वायु, वनस्पति और पृथ्वी। ये अवचेतन दशा में रहते, इनका कुछ भी नहीं है। ये कर्म फल चेतना का अनुभव करते हैं। चेतना तो इनको है, लेकिन कर्म अपनी चेतना का नहीं करते, अपनी इच्छाओं का नहीं करते। कर्म फल जैसा कर्म कराता है वैसा करते हैं। कर्म फल चेतना, चेतना यानी अनुभव तो करते हैं लेकिन स्वयं का अनुभव नहीं करते। कर्म जैसा कराता है वैसा अनुभव करते, ऐसे स्थावर कहते हैं जिनकी कर्म फल चेतना होती है। यह स्थावरपना स्थावर से ऊपर जब जाता है तो वहाँ कर्म फल चेतना नहीं, वे स्थावर नहीं है, उनका नाम पलट दिया, ये औदैक भाव है। औदैक भाव का अर्थ भी यही है, कर्म जैसा कराए वैसे करना। कर्म हंसाएगा तो हंस देना, कर्म रुलाएगा तो रो देना। कर्म जो करेगा वही हमारी जिंदगी बन जाती है। 99% लोगों की जिंदगी यही हो गई। बस इसी कर्म से आजादी दिलाने के लिए धर्म की जरूरत है। धर्म और कुछ नहीं करता। धर्म मात्र तुम्हारे लिए एक बात कहता है, तुम कर्मों की कठपुतली मत बनो, नौ कर्म की कठपुतली मत बनो। तुम्हें दुश्मन सामने आ गया तो द्वेष जाग जाता है, तुम्हारे सामने कोई अपना प्रिय आ जाए तो राग जाग जाता है। तुम अपनी मर्जी तो बताओ तुम्हें कैसे जीना है। ठंडी हवा लगे आए तो ठंड लग जाती है, गर्मी लग जाए तो गर्मी लग जाती है। आखिर तुम्हारी कुछ बकत है कि नहीं? तुम्हारी कुछ अपनी खुद की इच्छाएं हैं कि नहीं? तुम कभी अपनी इच्छाओं से जियोगे कि नहीं? बस धर्म एक ही कह रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ठंड, पर ठंड लगी तो ठंड लगी तो तुम्हें ठंड की अनुभूति होगी। तुम्हारी खुद की निजी अनुभूति क्या है?
अपन को भोजन में नमक आ गया तो खारा लग गया, मीठा आ गया तो तुम्हारा खुद का स्वाद क्या है? ये तो सब्जी का है, मिठाई का है। तो वही काला है, आंखें ऐसे ही सोचने में हम दूसरे के संबंध में सोच रहे हैं, तुम अपने संबंध में सोचो ना। हम दूसरों के कलर देख रहे हैं, अपने कलर का पता ही नहीं है। हम दूसरों के स्वाद ले रहे हैं, हमारी कोई यानी सुबह से शाम तक देखना आप, तुम कुछ भी नहीं हो, बिल्कुल कठपुतली हो, शांति भी तुम्हारी नहीं है। हम बहुत बार कहते हैं, जैसे तुम्हें सोते समय शांति हुई, उठे बड़े फ्रेश होकर उठे तो बहुत अच्छा, अच्छी नींद आई, बढ़िया आई, बहुत अच्छा है, उसी को बरकरार रखो। सो के उठते समय जो तुम्हारा रूप बना, मंदिर का नहीं कह रहा हूँ, सोने के बाद तो तुम फ्रेश उठते हो ना, बहुत आए, अच्छी नींद आई, बहुत बढ़िया, बहुत तो अच्छा लग रहा है, इसी को बरकरार रख लो, इसी को दिन भर चला लो। धर्म की बात दूर रही, लेकिन नहीं, रात भर जो तुमने शांति पाई, जो तुम्हें रिलैक्स मिला, थोड़े से उठ के वाश बेसिन के पास पहुंचे, वहां ब्रश टूटा पड़ा था। अब बोलो, पुरुष और हो गए और टूटा पुरुष मिल जाए, बोलो अब तुम ही लोग बता दो तुम्हारा क्या हाल होगा और क्या शब्द बोलोगे। इतने गंदे शब्दों का प्रयोग करते हो तुरंत। गुरु की जरूरत है, यही जगाने के लिए मंदिरों की जरूरत है, यही हम जगाते हैं शास्त्र। कितनी अनमोल शांति भी तुम्हें रात भर सब कुछ छोड़ना पड़ा, खाना पीना धंधा पानी उठना बैठना, जब पूरी पांचों इंद्रियां रिलैक्स हुई तब तुम शाम को कितने आकुल व्याकुल थे, थकान महसूस हो रही थी, थक रहे थे, टेंशन था सब, उसके लिए तुम्हें रात भर में 6 घंटे वो तुम्हारी शांति 6 घंटे में लौटी। 6 घंटे जब तुम सब कुछ छोड़ के बैठे, और नहीं छोड़ते तो गर्मी चढ़ती जाती और अशांत होते जाते। यदि तुम शाम को सब कार्य दिन भर जो कर रहे हो वो रात भर करते रहो तो एक आध रात तो चल जाएगी, दूसरी रात में पृथ्वी घूमेगी। इसलिए प्रकृति ने कहा तुम वैसे शांत तो रह नहीं सकते। अब तुम्हें शांति का एक ही कारण है, जो जो तुम दिन में करते आए उन सबको बंद कर दो। मन से सोचते आए, सोचना बंद करो। आंखों से देखते आए, देखना बंद करो। कानों से सुनते आए, सुनना, मुंह से बोलते आए, बोलना बंद करो। पैरों से चलते आए, चलना, हाथों से करते आए, हाथ पैर बंद करो। बस तो तुम्हें शांति मिलेगी। जैसे डॉक्टर लोग करते ना ऑपरेशन में, बेहोश कर देते क्योंकि तकलीफ ज़्यादा है, नींद की गोली दे देते, तकलीफ है ना। अब उसे ऑपरेशन करेंगे तो और तकलीफ होगी। तो तकलीफ को शांत करने का एक ही तरीका है, बेहोश कर दो,
प्रकृति के शांत करने का तरीका है, इसको नींद में बोल दो बस। ये बेहोशी का इंजेक्शन है, निद्रा कुछ नहीं है, बेहोशी का इंजन है। अभी रात भर दिन भर में इतना थक चुका है, यदि इसको बेहोश नहीं किया तो ये पागल हो जाएगा, कर फेंक देगा, गर्मी चढ़ जाएगी। मैं जो ऑपरेशन करने जा रहा हूं, यदि इसको बेहोश नहीं किया तो कुछ भी अनर्थ कर सकता है। आपा खो बैठेगा। उस वेदना के समय ये नहीं देखेगा कि मुझे हिलना नहीं डुलना नहीं, तेरी नस कट जाएगी, डॉक्टर को नुकसान। वो हो जाए तो हो जाए, जब वेदना होगी तो वो हाथ तो, अब उस समय खूब समझाना, भाई हाथ मत हिलाना, देख हाथ लाएगा तेरी नस कट जाएगी, ऑपरेशन फेल हो जाएगा। वो हाँ कह देगा, और जब करोगे तो वो हाथ हिल ही जाएगा। अब उस समय ये सब भूल गया कि इससे नुकसान क्या है। तो डॉक्टर कहता है कि देखो, सब मरीज ऐसे ही कहते हैं, जब मैं ऑपरेशन करूंगा तो सब कुछ ना कुछ गड़बड़। तो कहते भाई इसको बेहोश कर दो। जब मैंने देखा कि 24 घंटे में तुम 12 घंटे काम करते करते थकते हो, प्रकृति कहती है नहीं मानेगा, रात भर फिर जगेगा, एक का मन विक्षिप्त हो जाएगा, दूसरे दिन ये काम करने लायक ही नहीं रहेगा, दूसरे दिन ये काम करेगा कुछ और होगा कुछ, चलेगा कहीं और गिरेगा कहीं। तो प्रकृति ने इसको 6 घंटे के लिए बेहोश कर दिया। नेचुरल बेहोश, जो बेहोशी की दशा है वही नींद की दशा है, कुछ भी खबर नहीं है। अब 6 घंटे आप बोले, जिस ऑपरेशन को तुम्हें 6-6 घंटे बेहोश करके रखा गया, वो तुम्हें स्वस्थ हुए, शांति मिली, रिलैक्स मिला, और वो तुमने कितनी देर में खो दिया। एक ब्रश टूटा मिला बस, वाश बेसिन के पास गए, बड़े उससे गए थे, ब्रश टूटा मिला, और उतने में देखो फिर आपका पारा, जो पारा 6 घंटे में नीचे आया था, उससे भी कई गुना पारा ऊपर जाएगा। सब मर गए रे का, इतना नहीं कर सकते, घर में बैठे बैठे, घर में रहते रहते इतना ही नहीं होता, और पता नहीं भगवान मारे गए। तूने अपनी शांति भंग कर दी, और एक ब्रश टूटने में सबको कह दिया मर गए रे, कितना सब शब्द होते, पूरे घर में अशांति कर दी। बात कितनी सी थी, और कोई खाने पीने की बात नहीं थी, पेस्ट की। और ज्ञानी व्यक्ति कहता है, जो मार्ग आपका है बस वो ही मार्ग मोक्ष मार्ग का है। शांति इसको करना है तो ये जो करता है सब इसका छुड़ा दो, बंद करा दो, निद्रा में, बेहोशी में। महावीर स्वामी ने एक चमत्कार दिखाया, जो दशा तुम्हारी निद्रा में है, जो दशा तुम्हारी बेहोशी में है, हमारा साधु उसी दशा को प्राप्त हो जाएगा। बेहोश करने की जरूरत नहीं, जागते हुए में हो जाएगा। तुमने बेहोशी में छोड़ा, हमने होश में छोड़ा। साधु शांत क्यों हो गया? आपको शांति क्यों आ गई? आपने नींद की गोली क्यों दी? बेहोश क्यों किया? क्योंकि जिन जिन कारणों से शांति अशांति हो रही थी उनको आप छोड़ दो, बेहोश हो जाओ। महावीर स्वामी ने यही मार्ग कहा। तुम्हारी अशांति जिन जिन से हो रही है, अज्ञानी को नींद की गोली देना पड़ेगा, बेहोश करना पड़ेगा, निद्रा में जाना पड़ेगा। तुम जागते हुए सब छोड़ दो, शांति ही शांति है।
साधु ने सोचना छोड़ दिया। साधु वही सोचता है कि मन देख वो देख चाहे वही देखता है। साधु को कुछ दिखता ही नहीं है। पश्यन् अपि न पश्यति। बस तुम्हें जो देखना है, पेड़ को साधु देख रहा है, अज्ञानी देख रहा है। साधु कहता है मुझे इसमें जीव आत्मा देखना है, मुझे इसे भगवान आत्मा देखना है। साधु पेड़ को देख रहा है, वो पेड़ को नहीं देख रहा है, साक्षात भगवान को देख रहा है। मन का मोजी हो गया। उसने कहा हमें पेड़ देखना ही नहीं, क्या लेना देना, हमें तो वो भगवान शक्ति देखना है। वो कहाँ मिलेगी? बोले जहाँ साधु देखेगा वहाँ मिलेगी। कीड़े मकोड़े में, पशु में, पेड़ में, पौधों में, वो अपने मन का मालिक हो गया। अब कितने भी निमित्त सामने आ जाएं, कुछ नहीं फर्क पड़ता। तुझे क्या देखना है, वह जिस दिन हमें दिखने लग जाए, समझ लेना हमारी साधना सफल हो गई, हम धर्मात्मा बन गए। जो हम देखना चाहें, जो सामने वाला दिखाना चाहेगा वो नहीं। हम शांति चाहते हैं या अशांति? बोलो, आपकी राय, आप लोग क्या चाहते? बस पुरुष टूटा मिले तो, नल टूटा मिले तो, दुनिया टूटी हुई मिले तो, सिर फूटा हुआ मिले तो, मैं अपनी शांति भंग नहीं करूंगा। बात खत्म है। बस अपनी मर्जी का मालिक हो गया ना, खत्म। उसने कहा मैं किसी निमित्त की कठपुतली नहीं हूं, कर्म मुझे नहीं नचाएंगे, लेकिन कर्म तो उदय में आएंगे। कांटा है तो कांटा तो लगेगा। सिर पे सिगड़ी जला देंगे तो वो तो जलेगी। वो कहते जलन दो, हमें क्या फर्क पड़ता है। मैं अपनी मर्जी है कि मुझे शांति से जीना है, तो चाहे तुम अग्नि जलाओ, चाहे कांटा लगाओ, मैं अपनी शांति भंग नहीं करूंगा और मैं क्रोध नहीं करूंगा। एक छोटे से पुरुष ने हमें कठपुतली बना दिया। एक छोटे से पुरुष ने रात भर की शांति मिटा दी। एक छोटे से पुरुषों ने, हमने पूरे अपने घर, सगे थे, बोलो घर में कौन था, पराए होंगे? अरे अपनी माँ थी, अपनी पत्नी थी, अपने बच्चे थे, तुम इतने मदहोश हो जाते हो। किसको बोल रहे हो? किस पे क्रोध कर रहे हो? क्रोध करना ही है तो दुश्मनों पे करो। और इन बनियों की तो हाल बुरे हैं। 24 घंटे में 90% क्रोध अपनों पे करते हैं। दुश्मन पे तो क्रोध घिग्गी बांध देते हैं। दुश्मन सामने आ जाए ना तो घिग्गी बन जाती है, चुपचाप चले जाएंगे धीरे से। सबसे बड़ा वीक पॉइंट है आज के जैनियों में, इसलिए हम जैनी नहीं कहेंगे, बनिया कहेंगे। और आप खुद देख लेना, 24 घंटे में आपको गुस्सा किस किस पे आता है? अपने दुश्मन के सामने आने पर किसने गाली दी, किसने अशुभ बोला, किसने बोला? बोलो। और तुम बता दो तुम्हारे घर में तुम्हें अपने घर वालों पर कितने बार गुस्सा आता है? उसमें घर वाली और हो तो फिर तो सेठ साहब, अरे उसको तो जो मन में आए सो बकते हो, कुछ भी बक देते हो। संसार का सबसे बड़ा मूर्ख व्यक्ति वह है जो क्रोध, मान, माया, लोभ अपनों पे करता है। अपनों के सामने ईगो, मैं पुरुष हूं, मैं बाप हूं, बेटा भी कम नहीं, मैं बेटा हूं। दुर्योधन कहता है ईगो पॉइंट, पापा आज जुआ खेलेगा सभा में। लोगों ने कहा धृतराष्ट्र नहीं मान गए,
बोले कैसे नहीं मानूंगा, मैं भी किसी का बेटा हूं। लो साहब, उसने यदि ये जुआ खिलेगा तो खिलेगा। ताज सिंह ने कहा बेटा नहीं, ये गलत है। गलत सही नहीं जानता हूं, ईगो पॉइंट, मैंने कह दिया तो बच्चा भी कम नहीं होता। सबसे ज्यादा बच्चा अपने माँ के सामने मान कसाई करता है, सबसे ज्यादा। छोटा बच्चा है, मचल के बैठ जाएगा, माँ आगे चली गई, वो वहीं बैठा है, नहीं जाना है, बेटा आ जा, देख मुझे जल्दी जाना है। कुछ नहीं, लौट गया। मैंने देखा, अपनी आंखों से देखा। माँ कहती बेटा देख मुझे जल्दी जाना है, प्रवचन चालू का। कुछ नहीं, जल्दी फल्दी कुछ नहीं होती। अब माँ बेचारी लौट के आती है, और जैसे ही लौट के आया पट्टा उठ के चल देता है। अरे मैंने कहा ईगो पॉइंट, अरे पहले ही चला जाता। माँ बुला रही थी, नहीं ईगो तुम मेरे से आगे क्यों निकली, पीछे आ। और पीछे आते हैं बस वो उठ जाता है, चलता पैर से ही है। मतलब महान कसाई भी छोकरे ने बताई तो माँ के सामने बताई, दूसरों के सामने नहीं बताई। एक बच्चा था, मैं बैठा था ऐसे ही शाम को आचार्य भक्ति के क्षेत्र में, तो माँ कह रही देख बेटा रोटी खा ले, मैं आचार्य भक्ति में जाऊंगी, रात में दूंगी नहीं। अब मैं सुन रहा था, देख मैं नहीं दूंगा, आज तीर्थ क्षेत्र है ये, तू कितने रोएगा गाएगा तो नहीं दूंगा। मैंने कहा देखो बच्चा क्या जवाब देता है। उसने जेब में हाथ डाला, 10 का नोट था। बोले तुझे जहां जाने जा, तेरी जरूरत नहीं, मेरे पास 10 रुपया है। अरे और छोकरा मुझसे 7-8 साल का छोकरा होगा, बल्कि कम ही होगा, 5-1 साल का होगा। मैंने कहा जब ये 10 रुपये में इतना ही हट रहा है, माँ की मुझे कोई जरूरत नहीं है, कुछ जरूरत मेरे पास 10 रुपये आए मैं खा लूंगा कहीं भी। मैंने अंदाज लगा लिया कि 10 रुपये पे हट रहा है, और 100 होते तो। और किसके सामने मान, ये मत समझना कि ये बालक की कहानी है, आप सब लोग भी यही कर रहे हो। जो अपनों के बीच में रहकर अशांति करता है, अशांत रहता है और अशांत करता है, वो संसार का सबसे बड़ा मूर्ख प्राणी है। क्रोध बनाया है, दुश्मन के सामने करो, मान करो तो दुश्मन के सामने अकड़ो, तू झुका के दिखा। तुम माँ के सामने मान कर रहे हो, जहां चरणों में झुके रहो तो बेड़ा पार है। तुम उसके सामने मायाचारी तुम कर रहे हो, अपनों के सामने। दुश्मनों से मायाचारी कम करते हैं। 24 घंटे में देखना आप अपने आप को किससे बचाते हो ज्यादा, क्योंकि आप में बुराइयां तो हैं 100%। किससे छुपाते हो? बेटा किससे छुपाता है? माँ से। और आप लोग गड़बड़ तो हो, आप कहीं आप देख रहे हो, पत्नी कहाँ देख रहा, कुछ नहीं। अरे कुछ नहीं क्या, यहां सही बोल दो ना। हिम्मत नहीं करोगे, लोभ भी करोगे तो भाइयों से करोगे, लोभ भी करोगे तो भाइयों से करोगे। अपनों के प्रति जब कसाय बन जाए, समझ लेना हम संसार के सबसे निकृष्ट लोग हैं। नहीं, पुरुष टूटा है, मैं अपनी शांति भंग नहीं करूंगा और हम अपने की शांति भंग नहीं करेंगे। कोई बात नहीं, आज टूटे पुरुष से कर लेंगे, नहीं हो तो बाजार से ला देंगे, नहीं हो तो आज उंगली से कर लेंगे। पुरुष के बिना क्या होता है? 50 साल हो गए मुझे उंगली से ब्रश करने के, तुमसे अच्छे दांत, ध्यान रखना। सारी दांतों की बीमारी
2 बार 3 बार हो जाए घिसते रहते हो, उनसे भरी है। हम लोगों तो कुचित कदाचित हो जाता है, पर शांति भंग नहीं होने देंगे। बस गृहस्थ की एक मोटिवेशन, गृहस्थ आज के प्रारंभिक प्रवचन में एक ही नियम ले, मैं अपनों के भूल से और अपनों के लिए कभी अशांत नहीं करेंगे। सही चाहत यदि तुम अपनों को चाहते हो तो एक ही बात करो कि मैं इसको कभी अशांत नहीं करूँगा। बोलो टूटा मिले तो मैं टूटे से कर लूँगा, लेकिन अशांत नहीं करूँगा। और मैं अपनी कोई भी प्रतिकूलता घर में बनेगी तो अशांत नहीं होगा। सबसे ज़्यादा अशांति तुम करते हो, सुबह कर लिया, आप भोजन पे बैठे तो एक आध चीज मन की नहीं बनी, अब किसी आतंकवादी तुम्हें पकड़ के ले जाए और वो खिलाए बासी चोखी रोटी, घर में नाटक करता है। नहीं, अपनों पे हम कभी अशांत नहीं होंगे। अपनों पर मैं क्रोध नहीं करूंगा, गलत कार्य में नहीं, भूल पर। अपनों के सामने हम कभी अहंकार नहीं करेंगे, अपनों के सामने में अपने तरीके से रहेंगे और इनसे भी लोभ नहीं करेंगे। अपनों से क्या लोभ ना, हमारी संपत्ति उनकी संपत्ति, उनकी संपत्ति हमारी संपत्ति, क्या लोभ करना क्या लोभ करना, पूरा परिवार एक करे, क्या लोभ करना, क्या मायाचारी करना। तो आपका गृहस्थ जीवन में अतिशय चालू हो जाएंगे। आप गृहस्थ जीवन में इसी को बोलते हैं, गृहस्थ में रहकर जल से भिन्न कमल है। ग्रस्तो मोक्ष मार्गस्तो निर्मोहो मोहनो मुने। मोह का अर्थ ये नहीं है कि तुम चाहो मत, मोह का अर्थ है हम अपनों के प्रति कसाय नहीं करेंगे, हम अपनों को अशांत नहीं करेंगे, मैं भी अशांत नहीं होऊंगा। और हो सके तो कभी और तुम्हारे लिए बहुत बड़ा तरीका दे रहा हूं अनुभव। कभी तुम्हें चाहे है कि हमारे अपने हैं, ये मेरे अनुकूल कैसे बने। कल एक प्रश्न आया था, कोई नहीं आया, बहुत कम प्रश्न उठाते हैं कि दुश्मन मेरे अनुकूल कैसे होगा। ज्यादातर घरों में महाराज जी अपने ही प्रतिकूल है, सास बहू से दुखी, बहू सास से दुखी, बेटा बाप से दुखी, बाप बेटे से दुखी। लो मैं एक बहुत मंत्र दे रहा हूं। एक सासू माँ थी, उसने अपनी बहू, बहुत आधुनिक बहू थी और वो कोई भी गिनती नहीं थी, अभिनय करती थी। महाराज के पास गई, हम लोगों जैसे महाराज के पास, महाराज जी कोई मंत्र दे दो कि बहू बस में हो जाए। सासुएं यदि किसी को बस में करने का मंत्र मांगेगी तो बहू को, और बहू मांगेगी तो सास को। मंत्र दे दो बस, और कुछ नहीं है मंत्र। पुरुष चाहेगा कि सारी दुनिया की चीजें हमारे बस में हो, है बस में है, बिल्कुल बस में है। वो इतना बड़ा वशीकरण मंत्र है। महाराज जी आप वशीकरण मंत्र भी जानते हो? तो मत पूछो मैं क्या क्या मंत्र जानता हूं। देखो वो पीछे वो बबलू ऐसा बैठा है जैसे बिल्कुल अब मंत्र मिलने ही वाला है। वशीकरण मंत्र नाम क्या दिया, और वशीकरण मंत्र के ऊपर लोग लट्टू हो जाए। यानी कोई कहे कि मैं वशीकरण मंत्र दे रहा हूं, अरे पर तो लोग टूट पड़ेंगे। पता नहीं क्या लोगों को मन में, सारी दुनिया को बस में करना चाहते। कोई बात नहीं, तुम्हारी इच्छा है तो दे देता हूं।
दे दिया मंत्र। अब घर में एक कांच की बरनी आई, बाप बेटे खरीद के लाए बाजार से, घर में रखी, बहू ने उठाई और टूट गई। आवाज सुनी बेटा बाप ने, अब बाप ससुर था, वो गाने तोड़ दी तेरी बहू ने, देख ले वो बरनी कितनी महंगी लाए थे, कितनी आए थे। उसको भी गुस्सा, दोनों में गुस्सा। लड़के ने डंडा उठा, मैं उसके आज हाथ तोड़ दूंगा। पत्नी क्या बन गई, तुम तो उसके गुंडा बन जाते हो। 90% गुंडागिर्दी पे आ जाते हैं। डंडा उठा, मैं हाथ तोड़ दूंगा। इतना नहीं उठा सकते, बरनी नहीं उठाए, बड़ी मुश्किल से लाए थे। ससुर भी कहता हाँ बेटा ठीक है, यही बात है, चल मैं भी चलता हूं। और दोनों गालियां देते देते वहां पहुंचे। बाजू कमरे में सासू बैठी थी, यानी हमारी चेली, क्योंकि हमने मंत्र दिया था ना उसको, मंत्र दिया था प्रवचन में। उसने सोचा आज बहू की खैरियत, क्योंकि उसे मालूम है कि मेरा पति बहुत कंजूस है और छोकरा भी उसकी बातों में आएगा। आज बहू की खैरियत नहीं है, सिर भी फूट सकता है और हाथ भी तोड़ सकते हैं, कोई भी सुनने वाला नहीं है। सासू को जो हमने मंत्र दिया था वो तुरंत जाके बोले, क्या रे क्या बात है, इसने बरनी तोड़ दी? उसने नहीं तोड़ी, मैंने तोड़ी, मेरे हाथ से गिरी है। बोल अब क्या करना है? मम्मी आपने तोड़ी, थोड़ा सावधानी रखना चाहिए, पारा उतर गया। पारा किसके नाम से चढ़ा था? उतर के तुरंत तुरंत उसका बिल्कुल, मम्मी अब बिल्कुल ठंडी बात है, बोला मम्मी देखो ऐसा नहीं करना, हो गया तो क्या करूं? तुमने नौकरानी लगा रखी है क्या? दिन भर काम करती रहती हो, टूट। और माँ ने बेटे को 17 सुनाई। हाँ मम्मी ठीक, वो चले गए। और श्रीमान जी ने तुरंत, हाँ आप कैसे आए पीछे? मैंने गिराई। तो वो तो वैसे ही उनका चल भैया टूट गई, अभी बरनी फूटी है, पता नहीं क्या क्या फूट जाएगा। तो पति महादेव चले गए, बोले ठीक है, वो तो ऐसे करती रहती है, ऐसे थोड़ा बहुत बड़बड़ा के चली गए। वशीकरण मंत्र। बहू पढ़ी लिखी थी, समझदार थी। समझदार समझ जाए तो 1 सेकंड में समझ जाते हैं, और नहीं समझना है तो पूरा संसार उन्हें समझ नहीं। वो देख के दंग रह गई कि माँ जी क्या बात है, तुम तो यहां थी नहीं, बरनी तो मेरे से फूटी। सारा आरोप तुमने मेरे ऊपर, अपने ऊपर ले लिया, इतना झूठ क्यों? बोले क्या बात है बेटा, आज तेरे हाथ से गिरी, कल मेरे हाथ से भी तो गिर सकती थी कि नहीं? देखना वशीकरण मंत्र है, इस मंत्र को सब लोग अपनाना। वो बसी मंत्र नहीं, उसमें तो तुम पागल मागल हो जाओगे, उस चक्कर में मत पड़ना। तुम कोई मंत्र देवे और लोग कहेंगे तुम्हारे सुधा सागर भी वशीकरण मंत्र देते हैं, कटिंग करके लगा देगा कि आज मैं वशीकरण मंत्र। और जैसे उसने कहा माँ जी क्या बात है, आपने इतना बड़ा, बेटा क्या तेरा सिर फूट जाता, अभी बरनी फूटी है, सिर फूटता, डॉक्टर के पास जाता, क्लेश होता, एक झूठ बोलने में क्या बिगड़ गया? दूसरे के अपराध अपने सिर पर लेने में क्या बिगड़ गया? बता दो मुझे, ये बता दो बिगड़ क्या गया? यदि ये अपने सिर पर नहीं लेता तो क्या बिगड़ता? सिर फूट सकता था कि नहीं? गुस्से में कुछ अनहोनी हो सकती थी कि नहीं? सारे घर की अशांति हो जाती। गुस्सा तो गुस्सा ही होता है, अस्पताल जाते, मर जाते, कुछ हो जाते, और हो सकता है अनर्थ बताओ कितने थे।
उस पोजीशन पर आप लोग ग्रस्त हैं, कितने अनर्थ हो सकते हैं। बरनी फूटने पर पति या ससुर उसका सिर फोड़ देवे, गालियां बक देवे, तो क्या हो सकता है आप बताओ। फिर इनसे पूछ लूंगा और आजकल की पढ़ी लिखी बहू से पूछूंगा। उसी दिन क्या हो जाएगा, घर नरक बन जाएगा कि नहीं, जिंदगी में अशांति। कल्पना करो आप इसका हश्र क्या होगा। आप लोग खुद कर सकते हो, अपने अपने घरों से, पड़ोसी के घर से, मोहल्ले से, संसार से। इतनी इतनी सी बातों पर डाइवर्स हो रहा है, इतनी सी बात पर, इतनी सी बात पर पूरे घर में कलह हो रही। मात्र ईगो पॉइंट, छोटी छोटी बातों पर गलती को हम दादागिरी दिखाते। माँ ने कहा बेटा कुछ नहीं बिगड़ा। मेरा क्या बिगड़ा, देखो मैं आज भी सासू हूं। क्या बोली माँ, बेटा आज भी मैं सासू हूं। बरनी तो फूटना थी तो वो तो फूट ही चुकी, लेकिन आज मुझे खुशी है कि मेरी बहू का सिर बच गया, मेरा घर उजड़ने से बच गया, मेरा घर उजड़ने से बच गया। बस मैंने तुझे नहीं बचाया है, मैंने अपने घर को उजड़ने से बचाया है। जान बचाई, क्या पता धोखे से मार देता, मैंने समझ जाता। मैंने एक जीव के प्राण बचाए हैं। पढ़ी लिखी बहू कहती है मैंने शास्त्रों के मुख में सुना है कि कोई जगदम्बा होती है, कोई महान आत्माएं होती है जो सारे संसार के दुख अपने ऊपर ले लेते हैं, स्वयं दुखी रहते हैं, संसार को सुखी करने की भावना भाते हैं। महान आत्माओं का स्वरूप क्या होता है, स्वयं भली दुखी रहें लेकिन संसार को सुखी देखना चाहते। अपने आप में दो चीजें आ जाएं। पहला तो यही है कि वो भी चाहते मैं भी सुखी रहूं और संसार। यदि ये नहीं हो, एक को दुखी होना एक को सुखी होना है, तो महान आत्माएं क्या करेंगे, मैं दुखी हो जाऊं संसार सुखी हो जाए। भूल जाता दुख। सामने वाला समान दुखी मिलने पर अपना दुख भूल जाता है। कभी तुम्हारी जिंदगी में ऐसा मौका आए किसी भी दुखी को देखकर तुम अपना दुख भूल जाओ, तुम भी दुखी हो और वो भी दुखी है, उसका दुख देख करके अपना दुख भूल गए और उसका दुख मिटने के लिए चल पड़े। जाओ, तुम्हारे अंदर भगवान राम की आत्मा अवतरित हो गई। यही तो हुआ था। रामचंद्र जी विदेही का अपहरण हो गया, रो रहे, दुखी है। एकाएक लक्ष्मण से कहते लक्ष्मण रुको, देखो इस पहाड़ में से किसी दुखी की आवाज आ रही है। लक्ष्मण कहता भैया तू कैसा है, हम चिल्ला चिल्ला के कर रहे तो कोई हमारी आवाज नहीं सुन रहा और तुझे पहाड़ों में से आवाज आ रही है। नहीं मुझे किसी की नहीं सुनना, कोई मेरे काम नहीं आएगा, मैं किसी काम नहीं, दुनिया मरे तो मर जाए। दुनिया का हमने खूब परोपकार कर लिया, खूब दुनिया के लिए मर गया, दुनिया क्या नहीं किया मैंने, लेकिन आज मेरे लिए कोई काम नहीं आ रहा है। आपने थोड़ा सा भी किसी को किया हो, आप उसका उल्हाय ना दिए बिना नहीं रहोगे। तुम क्या कहोगे, तुम्हारे लिए मैंने इतना किया, तुम आज मेरे लिए इतने काम नहीं आओगे। मैंने संसार को क्या क्या नहीं किया। लक्ष्मण कहता भैया ज्यादा दयालु मत बनो, देर मत करो, भाभी को ढूंढना है। देर मत करो, वो कितनी दुखी होगी, एक एक दिन में दुखी, और आपका दुख मेरे से नहीं देखा जा रहा है। समय बर्बाद मत करो। यहां पर दुनिया मरती है, मरने दो, हमें कोई लेना देना नहीं। जब कोई दुनिया में मेरा नहीं है तो मैं भी किसी का नहीं हूं।
रामचंद्र लक्ष्मण तो मेरा भाई है, और दुनिया मुझे मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहती है, भगवान मानती है। नहीं, महान आत्मा के क्या उपदेश देते हैं वहां रामचंद्र लक्ष्मण को। लक्ष्मण, संसार की बात मत सोचो, तुम्हारे दुख में संसार काम नहीं आ रहा है तो तुम किसी के काम नहीं आओगे, तो तुम में और उसमें क्या अंतर है? फिर तुम्हारा भैया राम कैसे है, भगवान कैसे है, किस बल पे क्या विशेषता है? दुनिया राम के काम नहीं आ रही और राम दुनिया के काम नहीं आए, तो दुनिया में और राम में अंतर क्या है? अंतर क्या है बता? फिर क्यों कहता है मेरा भैया भगवान है? फिर क्यों कहती है दुनिया राम अवतार पुरुष है? इसलिए कहती लक्ष्मण कि दुनिया मेरे काम आवे या नहीं आवे, लेकिन मेरे काम से दुनिया का काम होता है, तो मैं दुनिया के काम जरूर आऊंगा। इसी का नाम है भगवान। दुनिया मेरे काम आवे या ना आवे, रिपीट कर रहा हूं, यदि अपन भगवान के भक्त हैं तो, यदि अपन दुनिया हमारे काम आएगी तो हम दुनिया के काम आएंगे। ये भगवान का लक्षण नहीं है, तो बनिया का लक्षण है। ये तो व्यापारी सुनिया, तुम हमारे काम आओ हम, ये तो लेन देन व्यापार है, सीधी बात है, व्यवहार है। ये कोई महानता का लक्षण नहीं है। एक इंसान होता है और एक महान होता है और एक निकृष्ट होता है। निकृष्ट वो है सारी दुनिया उसके काम आती है, लेकिन वो किसी के काम नहीं आता। इंसान वो होता है जो मेरे काम आएगा हम उसके काम आएंगे, सीधी बात, टिट फॉर टैट। तुम हमारे नहीं, हम तुम्हारे नहीं, तुम हमारे काम के नहीं तो हम। लेकिन महान कौन होता है? दुनिया मेरे काम आए या नहीं आए, लेकिन मैं जरूर दुनिया के काम आऊंगा। बोल तेरा भैया इंसान मात्र है कि महान है? नहीं, मेरा भैया महान है। तो बस महान जो है उसका ये लक्षण है, मैं यहां से एक कदम नहीं बढ़ाऊंगा जब तक ये दुखियों की आवाज दूर सुन नहीं लूंगा, इनका दुख दूर नहीं कर दूंगा। सबको मालूम है वहां सुग्रीव आदि दुखी थे, उनके ऊपर भी यही उपसर्ग आया था। बाली ने राज छीन करके उनकी पत्नी को अलग कर दिया था। राज छीन के कौन थे? सुग्रीव, हनुमान, अंगद, जामवंत, चार ही थे शायद। ये चार प्राणी यही चर्चा कर रहे थे। सारी कहानी तुम्हें मालूम है। रामचंद्र ने कहा मुझे मालूम है तुम्हें कितना दुख हो रहा होगा, क्योंकि मैंने खुद दुख देख लिया है। पहले तुम्हारा दुख दूर करेंगे। बोलो, रामचंद्र जी ने पहले सुग्रीव का दुख दूर किया, हनुमान का पहले दुख दूर किया, बाद में जाकर के हनुमान बस यही तो फिदा हो गए। बोले ये कोई साधारण आत्मा नहीं है जो स्वयं के दुख को भूलकर दूसरे को दुखी सुखी कर रहे हैं। कभी ऐसा इंसान तुम्हें मिल जाए तो समझ लेना कि इंसान के भेष में ये भगवान का अवतार है। अपना दुख भूलकर अपने लिए कुछ नहीं कर रहा है। ये तीर्थंकर ऐसे तीर्थंकर नहीं बनते हैं। ये आदिनाथ भगवान पूर्व भाव में उनके पिताजी भी तीर्थंकर थे। समोषण में जाके पहुंचे, कुछ भी मांग सकते थे, अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा, कुछ भी नहीं मांगा, कोई सम्यक भावना नहीं की। भगवान मेरी एक ही
मेरी आंख में आंसू नहीं आए। भगवान वरदान दो, मेरी आंख जिसको भी देखे हर चेहरा मुझे मुस्कुराता हुआ दिखे, मैं किसी की आंख में आंसू नहीं देखना, बस कुछ नहीं चाहिए। लोग स्तब्ध रह गए। देवता कह रहे क्या मांग रहा है? ये अपने संबंध में नहीं कह रहा है कि मैं सुखी रहूं, मुझे कभी आंसू नहीं आए, मुझे अभाव, सब यही मांग रहे थे। भगवान आशीर्वाद दो, हमारी जिंदगी में सब मजा बने रहे। लेकिन एक जीव मांगा नहीं, मैं हर संसार के हर आंगन को हरा भरा देखना चाहता हूं। जिसकी तरफ मेरी आंख उठे वही खुश नजर आए, जिसका आंगन देखूं वो सब हरा भरा नजर आए। बस पूरा समोषण स्तब्ध रह गया। उसी समय भगवान की वाणी में आया, जा तू भरत क्षेत्र का प्रथम तीर्थंकर बनेगा। ये लक्षण तीर्थंकरों में होता है। तीर्थंकरों में अपने लिए ना मांग के दूसरों के लिए मांग रहा है, और देने वाला दाता खड़ा है। चाहता तो उसी समय मोक्ष चला जाता। बोले नहीं, कभी अपने अंदर परिणाम आवे ऐसे के प्रति जिसने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। और दुश्मन और है, बिगाड़ने वाला और है। एक तो अपना है, नहीं किया कोई बात नहीं, लेकिन बिगाड़ने वाला है, और उस समय तुम्हारी जरूरत है उसको, और तुम्हारा उसने बहुत नुकसान किया है, बहुत परेशान किया है, और हमेशा बुरा विचारता है। लेकिन आज उसके ऊपर संकट आया है, उसमें मात्र तुम काम आ सकते हो। मित्र की बात नहीं कर रहा हूं, परम दुश्मन है, सर्वनाश करने वाला है, बहुत बुरा विचारता है। बिच्छू क्या सीधा सांप है। तुम जितने का उतना है, लेकिन आज वो जिस संकट में पड़ा है उसमें तुम उसका संकट दूर कर सकते हो। और तुम्हारे ऊपर प्रस्ताव आया, बोलो क्या करोगे? अंदर की बात है। 99 हम उसकी सहायता करेंगे, अरे और धक्का और दे देंगे। मर ससुरा अच्छा है, हम खुशी मनाएंगे, हम आनंद मनाएंगे। हम कहे बेटा ऐसे ही होगा, मरे और मर। कोई हजारों में एक आध कोई होगा। सुषेण वैद्य, किसकी दवाई करना थी? दुश्मन की। महान दुश्मन था, महान दुश्मन था। 18 दिन में रावण बड़ी मुश्किल से पछाड़ पाया था। उस दुश्मन को पछाड़ने के लिए कितने जीवों की मारकाट हुई थी, कितने घर उजड़े थे। ऐसा परम दुश्मन आज संकट में पड़ा है, और सुषेण वैद्य ही दूर कर सकता है। विभीषण ने कहा दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती। तो दुनिया कहते सुषेण वैद्य करने वाला नहीं है, क्योंकि वो रावण का वैद्य है। अपने राजा से कौन मोल लेगा? राजा से कौन विरोध मोल लेगा? लेकिन अब सबको मालूम है कि सुषेण वैद्य ने कहा नहीं, हमारा दुश्मन भी क्यों ना हो, यदि उस समय मैं उसके संकट में मेरे काम आ सकता हूं, मैं काम आ सकता हूं, तो मैं उसका संकट दूर करूंगा। रावण का डर नहीं लग रहा है। बोले रावण क्या करेगा? मृत्यु दंड देगा, और क्या? मृत्यु दंड देगा तो देगा, निष्कासित करेगा तो करेगा। लेकिन मेरा नेचर है, मैं वैद्य हूं,
सबसे पहला मेरा दुश्मन है रोग। मैं काम आता हूं तो करूंगा। और किया अपनी जिंदगी में कभी ऐसी बात आवे तो अपन सब भूल जाओ। मैं तो, मेरा नेचर तो यही है। और इसके लिए मैं छोटा सा उदाहरण हमेशा दिया करता हूं। एक व्यक्ति आपको स्कूटर लेके जा रहा था, उसने आपको जम के कट मारा और आप गिर गए, छिल गए, तकलीफ हो रही है और मुश्किल से 50 कदम चला, स्कूटर स्लिप हो गया, वो स्कूटर के नीचे है और तुम अभी दर्द है, अभी आपको लंगड़े लंगे चल रहे हो और वो स्कूटर के नीचे दबे चिल्ला रहा है। बोलो आपका एक्शन क्या होगा? ऐसे ही मरेगा। और कर ले, तू क्या समझता है मुझे? मेरे को जो कट मारेगा उसकी ऐसी दशा होगा, और मर, और हम उस पर नमक और डालेंगे और मुझे कट मारने। मेरे महाराज को कट लगा के गया था ऐसे ही मर। अरे साहब बचा, अरे मर, अब तू मर, हम निकल जाएंगे, हम नमक डाल के निकल जाएंगे। लेकिन तुम यदि महान होगे, इंसान नहीं, इंसान तो बदला लेता है, इंसान तो बदला लेता है, लेकिन इंसान में तुम महान हो, तुरंत तुम्हारी आत्मा से आवाज आएगी, मारा होगा कट, इस समय तो इसको बचाओ, बाद में निपटेंगे इसको। महान आत्मा तुरंत ही झंटली, एकदम नहीं, सोचना नहीं कौन है ये सोचेगा नहीं, वो तो ये सोचेगा इस समय इस संकट में है और मैं बचा सकता हूं। फिर बचाने के बाद फिर समझाएगा, भैया देख लिया तूने, कट मारा था, 50 कदम पे तुझे लग गया। बचाने के बाद फिर वो लाए ना दो। ये महान आत्माओं का लक्षण होता है, महान आत्माओं का। लेकिन रामचंद्र ने कहा नहीं और किया दूर। कभी अपनी जिंदगी में ऐसा है, किसी ने कुछ किया है, नहीं किया, मैं किसी के काम आऊंगा तो मैं सदा तैयार रहूंगा। ये साधना शुरू करो, ये अभ्यास शुरू करो, अभ्यास शुरू करो। और तुम तो वहां जाके गड़बड़ कर रहे हो जहां अपने लोग हैं। इसलिए आज का मोटिवेशन, चलो तुम दुश्मन तक नहीं जा पाओ तो नहीं जा पाओ, कम से कम इतने बन जाओ जैसे वो सासू मां बन गई। वशीकरण मंत्र, एक बार किसी का आरोप अपने ऊपर ले लो, एक बार किसी के कष्ट अपने ऊपर ले लो, एक बार सोच लो कि ये कष्ट इस पे नहीं आया है, ये कष्ट मेरे पे आया है। कुछ नहीं करना, संसार में जितने कष्ट आए हैं उन कष्टों को अपने ऊपर ले लो। आपके ऊपर आता तो आप क्या करते, क्या विचार करते? ऐसा परिणाम अपने अंदर जागने लग जाए, बस उस बहू ने ऐसा वशीकरण हुआ बहू पे, प्रतिदिन उठती, उसने, वो नास्तिक तो वैसे ही थी कि कोई मंदिर नहीं होते, भगवान नहीं होते, लेकिन उसने कहा मेरी सासू माँ ही जगदम्बा है। सुबह उठकर पैर छूती, शाम को छूती, और उस दिन के बाद से वो माँ के आदेश को ऐसे मानती जैसे भगवान का आदेश हो। बोलो कौन सा वशीकरण मंत्र है? और तुम्हारे पास कौन सा है? मर गए क्या रे सब? नहीं, अपनों को तो कम से कम बख्शो। दुश्मन को नहीं बख्श सकते हो तो अपनों के तो काम आओ कम से कम। इतनी सस्ती मत करो शांति।
तुम 6 घंटे तो शांत रहो। 6 घंटे प्रकृति ने तुम्हें बेहोश किया, क्योंकि तुम्हारा व्यापार छुड़ाए बिना तुम्हें शांत नहीं कर सकती थी। जो बात मैं कह रहा था, बस यही महावीर स्वामी ने कहा, बेटा तुझे शांति करने के लिए मुझे निद्रा में भेजना पड़ेगा, तुझे शांत करने के लिए मुझे नींद की गोली देना पड़ेगी, तुझे शांत करने के लिए मुझे बेहोशी का इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, क्योंकि ऑपरेशन तो होगा, ऑपरेशन तो करना है। तेरे मन को शांत तो मुझे करना है, नहीं तो तू पागल हो जाएगा। तू पागल हो जाएगा, तू विक्षिप्त हो जाएगा, तू ज्ञान चेतना वाला होकर के भी बहुत बुरी हालत होगी तेरी। इंद्रियों से यदि तेरे लिए तूने अपने अनुसार देखना चालू नहीं किया, तू अंधा हो जाएगा। देखते हुए भी कुछ नहीं दिखेगा तुझे। अंतर समझना, एक विक्षिप्त आदमी भी पेड़ को देख रहा है, लेकिन उसे पेड़ नहीं दिख रहा है, वो जो देखना चाहता है वो दिख रहा है। विक्षिप्त पागल आदमी एक पेड़ को देख रहा है, नहीं मैं तो इसमें आदमी देख रहा हूं, कह सकता है पागल है, पागल है। वो भी पेड़ को पेड़ नहीं मानेगा, उसको भी जो मन चाहे। पागल आदमी और जितने उन्मत्त आदमी होते हैं, इनको वही दिखता है जो वो देखते हैं। एक शराब के नशे ने कहा, महाराज शराब बहुत अच्छी चीज़ है। नहीं, कैसी अच्छी चीज़ है? अरे महाराज जी कितने भिखारी क्यों ना हो, शराब पीने के बाद लगता है आई एम गॉड। बोले जब तक शराब चढ़ी रहती है उसको राजा का अनुभव होता है, और पड़ा नाली में है। पड़ा नाली में है और आनंद किसका आ रहा है? मैं किंग, आई एम किंग। और इस शराबियों को होता है, वो झूठ नहीं बोल रहे। शराबी से एक बार पूछना, वो जैसा चाहे वैसा अनुभव करता है। वो जिसको जिस दृष्टि से देखना चाहे वो उसी दृष्टि से देखेगा। वो जिसके संबंध में जो सोचना चाहे वही सोचेगा, और जिसके लिए जो बोलना है बोलो। शराबी क्या करेगा? जो उसको बोलना है, वो ये नहीं देगा कि बाप है कि माँ है, कुछ उसको तो बोलना है तो बोलेगा। और वो वही सुनता है जो सुनना चाहता है, बाकी वो सुनता नहीं है। तो अब 4 आइटम है आपके पास में। जो तू देखना चाहेगा, जो तू सोचेगा, जो तू चाहेगा तुम्हारी आंखें वही देखेंगी। जो तू सुनना चाहेगा वही तेरी आंख कान सुनेंगे। तू जो बोलना चाहे तो वही निकलेगा। जहां तू जाना चाहे वहीं जाएगा। उसके तरीके हैं, 1 बोतल शराब। महावीर कहते हैं, मैं अपने भक्त को दुनिया की कठपुतली नहीं बनने देंगे, निमित्त की कठपुतली नहीं बनने देंगे। हमारा भक्त स्वाभिमानी है, राजा है, और राजा जिस समय जो चाहता है वह होता है। प्रस्ताव रख दिए उनको 1 बोतल शराब पी करके। दूसरा प्रस्ताव रखा, तुझे शांत करने के लिए तू सब कुछ भूल जा, मन भी रिलैक्स, आंख बंद, कान बंद, सो जा 6 घंटे के लिए। तीसरा तरीका है नींद की गोली। चौथा तरीका है बेहोशी का इंजेक्शन। ये 4 तरीके तो आपके पास हैं कि नहीं? महाराज अच्छे राजेश बाबू कहते हम तो कहो बेहोश करना हो तो वही 2 मिनट में करेगा। महावीर स्वामी भी यही पैटर्न में थे। एक दुखी व्यक्ति को दुखी आदमी शराब पी के दुख मिटाता है और मनमानी जिंदगी जीता है। एक दुखी आदमी को लोग कहते हैं इसको सुला दो, नींद आ जाएगी, ठीक हो जाएगा। नींद नहीं आए तो नींद की सब छूटना चाहिए,
महावीर स्वामी ने अपने भक्त से कहा, मेरे पास ये 4 साधन नहीं है। बेहोश मैं करूँगा नहीं, नींद की गोली मैं दूंगा नहीं, निद्रा में मैं सुलाऊंगा नहीं, और शराब की बोतल तो मिलने का सवाल ही नहीं होता। अब एक तेरे पास है भेद विज्ञान, एक भेद विज्ञान और भेद विज्ञान का अर्थ है तू जागते हुए सब छोड़ दे, जागते हुए छोड़। ये सोने में इनका सब छूट रहा है, तू जागते हुए छोड़ दे, और छोड़ने के बाद जो तुझे शांति मिलेगी वो शांति 6 घंटे की नहीं, जन्म जन्म की होगी। जागते हुए जाग रहा है, देखते हुए देख नहीं रहा, कुछ नहीं दिख रहा है। जैसे सोने वाले को कुछ भी खबर नहीं है, उसको कुछ भी खबर नहीं। मित्र आया तो कोई विकल्प नहीं, दुश्मन आया तो कोई विकल्प नहीं। पेड़ को देखा, उसको भगवान दिख रहे हैं, जैसे शराबी को दिख रहे थे। पागल है कि नहीं? शराबी ने पेड़ को कहा कुछ भी, और महाराज ने कहा कुछ भी। शास्त्रों में एक उदाहरण आता है, एक पागल का, मनमाने ढंग के। एक गणिका का शव जा रहा था, 3 लोग देख रहे थे। एक कुत्ता देख रहा था, एक कामी देख रहा था, और एक महाराज देख रहे थे। महाराज को उस गणिका के शव में उन्होंने कभी स्त्री को नहीं देखा। महाराज की विशेषता है, महाराज को कोई भी व्यक्ति हीन नहीं दिख रहा। पेड़ पौधे नहीं दिखते, कीड़े मकोड़े नहीं दिखते, उनमें भी उन्हें महान आत्मा दिखती है। वो गणिका का शव था, उनको नहीं दिखी ये गणिका है, ये वेश्या है। साधु का नियम है, उन्हें हर स्त्री में आरिका दिखती है। उन्होंने आरिका की दृष्टि से देखा, काश ये आरिका बन जाती तो इसके जन्म जन्म सुधर जाते। अब बताओ क्या करें। और पाप इनमें आरिका दिख रही है, कैसी है आंखें इनकी। अंजन चोर में डाकू में साधु दिख रहा है, कैसी हैं गुरुओं की आंखें। संसार की आंखें तो वो हैं कि पुण्यात्माओं में पाप दिखता है, और भीतरागी आंखें वो हैं जो पापियों में भी आरिका दिख रही। आरिका दिख गई उन्हें, आरिका है, बन जाती तो मनुष्य पर जाए। और उसके लिए हमें जागते हुए छोड़ना है। साधु सब कुछ वह छोड़ता है जो तुम नींद में छोड़ते हो, साधु वह जागते हुए छोड़ता है, ज्यादा अंतर नहीं है। अब बताओ, नींद में तुम क्या क्या छोड़ते हो, बेहोशी में तुम क्या क्या छोड़ते हो। नींद के समय तुम्हारे पास क्या क्या है पता ही नहीं है। और बेहोशी में, कामा में पड़ा हुए व्यक्ति को होश है क्या कि मेरे तन पे कपड़े हैं कि नहीं। कामा में कोई पड़ा हो, उसका कपड़ा नहीं हो तो क्या उसको शर्म आती? कामा में है, बेहोशी में कपड़ा नहीं है तो, चोटिया कोई ले रहा है तो, मच्छर काट रहा है तो, कुछ पता नहीं, बस चमत्कार। जो दशा तुम्हारी कामा में हुई, कर्म ने की, महावीर कहते हैं बस यही दशा तेरी धर्म से हो जाए तो तू साधु कहलाएगा। यही दशा तो की साधु ने। कुछ भी नहीं है, वो कहते है ही नहीं कुछ। कुछ भी नहीं, तिल तुस्मात भी नहीं, कपड़े तन पे नहीं। कामा वाले को होश नहीं कि मेरे तन पे कपड़े हैं, मुझे भी होश नहीं कि मेरे कपड़े हैं। अभी बताने, मुझे तो आज तक पता नहीं चला कि मेरे तन पे कपड़े नहीं हैं।
बताओ कामा में और मुनि महाराज में क्या अंतर है? उसको भी खबर नहीं कि मेरे तन पे कपड़े हैं और मुझे भी खबर नहीं कि मेरे तन पर कपड़े नहीं है। मुझे पता चला मेरे तन पे कपड़े नहीं है तो सब हमारी तो तुम होश में हो कि हम बेहोश में हैं? तुम्हारे शरीर पे कपड़ा नहीं हो तो तुम नहीं आओगे, घर से बाहर नहीं निकलोगे और घर में और किवाड़ बंद और कर लोगे। और हमारे लिए पता ही नहीं कि मेरे तन पे, मैंने सोचा ही नहीं। सुबह उठते हो तुम जैसे वो बेहोश वाला पागल आदमी यूं उठ के चल देता है, उसे यही खबर नहीं कि थोड़ा मुंह ठीक कर लूं, मुंह धो लूं, कपड़े बदल लूं, कपड़े पहन लूं। वो तो मर्जी पड़ा तो चल देता है। आप लोग ऐसा नहीं करते। हमारा सुबह उठाओ, थोड़ा भूत से लगते हो, भूत से। बताओ, हम सुबह उठते हैं ना तो मेरे पास दर्पण है ना कुछ है, कुछ भी नहीं है, सीधा तुम्हारे सामने पहुंच जाता हूं उठ करके, सीधा यहां चला आया, देख लो। तो बेहोशी में और साधु में क्या अंतर है? पागल में और साधु में क्या अंतर? उसे भी खबर नहीं है। थोड़ा चार जनों के बीच में जा रहा है, थोड़ा दर्पण तो देख ले। और पता नहीं क्या तुम लोग सो के उठते हो तो भूत लगते हो और हम लोग सो के उठते हैं तो देखो गड़बड़ नहीं करना भाई। देखो आप सुबह आते ही तुम दर्शन करते हो, कैसा लगता हूं? और अभी भी मैंने मुंह नहीं धोया, मेरा टीवी पे चेहरा अच्छा आता है, हमने धोया ही नहीं, नहाया ही नहीं। और तुम एक दिन देखो, तुम्हारी हालत देखना, तुम्हारी फोटो उतरवाना, जब तुम सो के उठते हो ना उस समय की फोटो बनवाना है। क्या है मानवा, यही तो मजा है। और तुम होश में नहीं, पहले कपड़ा पहनना लो, और कपड़ा भी ठीक ठाक है कि नहीं, तो तुम होश में हो कि हम होश में हैं? दूसरे महावीर स्वामी ने अपने फॉलोवर का यही कहा, वो बेहोशी में कर रहा है तुम होश में करो, जो वो पागलपन में कर रहा है तुम बुद्धिमान होके करो, लेकिन जागते हुए करो। खबर ही नहीं है कपड़ा है कि नहीं, खबर ही नहीं कि सुबह सो के उठाओ, थोड़ा मुंह देख लो। 50 साल हो गए, आज तक हमने अपना चौकटा नहीं देखा। कैसा है? आप लोग तो देख रहे हो, और तुमने कितने बार देखा? फिर भी दिन भर रगड़ते ही रहते हो। और नहीं तो फेयर एंड लवली क्रीम लगाओगे, सब लगाओगे। तो मैं भी तो इंसान हूं, 50 साल में कभी तो भाव हो कि भाई पंचकाना की स्टेज पे जा रहा है, आज भीड़ भाड़ आ रही है। क्या बात है, मजा कहा ना जाए इस कंगाली का। यही होश नहीं है। बैठे बच्चे, बैठे बच्चे, ले साहब, होश ही। पागल को पता नहीं, कामा वाले को पता नहीं कि मेरे तन पे कपड़ा है कि नहीं, दूसरे मुनि महाराज को पता नहीं मेरे तन पे कपड़ा है कि नहीं। फर्क कितना है, वो बेहोश कर्म का मारा है और हम धर्म के कारण। वो बेहोश हुआ उनकी मार से, हम लोग खबर हैं धर्म के कारण से, धर्म की मार से। धर्म का बस बुद्धि हटा ली। कई लोग कहते महाराज आप इतने बड़े हो गए तो थोड़ा, कौन कह रहा है बड़ा हो गया? साधु को कभी अपनी उम्र का अनुभव नहीं होता। जिस दिन साधु को उम्र का अनुभव हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा। साधु को अनुभव नहीं होता कि मैं, जिस दिन अनुभव में आ जाएगा उस दिन वो भ्रष्ट हो जाएगा। साधु को अनुभव में नहीं आता है
शब्दों में आता है, कहने में आता है, अनुभव में नहीं आता कि मेरी उम्र कितनी है। बोलने में आ जाएगी, देखने में आ जाएगी, आत्मा की पर्याय नहीं बनती। आत्मा की पर्याय कभी साधु के अनुभव में नहीं आती है कि मेरी जवानी है, कि मैं वृद्ध हूं, कि मैं बालक हूं। उसे पता ही नहीं चलता मैं कब बालक था, कब जवान हो गया, कब बूढ़ा हो गया। जैसे उस कामा वाले को पता नहीं है कब जवान हुआ, कब बूढ़ा हुआ, कब मर गया। दिश है, वही स्थिति इनकी है। होश वाले को पता नहीं, साधु को पता नहीं। उसको शर्म नहीं कि यहां लोग बैठे हैं कि नहीं बैठे। बोलो पागल आदमी निकल जाता कि नहीं, उसे खबर ही नहीं है। ऐसे ही साधु को ही खबर नहीं है कौन है, क्योंकि उसे स्त्रियों में स्त्रियां दिखती नहीं, नारी का मता दिखती है। अब कहां से विकार आएगा, कहां से विकार आएगा। और स्त्री स्त्री नहीं दिखती, उन्हें तो भगवान चेतन आत्मा दिखती है। अंदर तो वही चेतन आत्मा बैठा है, भगवान आत्मा। कहाँ ये ऊपर के भेद, ये सब व्यवहार में आता है। को आत्मा में कोई अंतर नहीं है। अंतरंग झांकोगे तो कुछ नहीं मान, थोड़ा सा अंतर्दृष्टि कर लो, तुम बहुत आगे, तुम इतने शांत हो जाओगे, सब कुछ के साथ घटित होता रहेगा, तुम्हें क्रोध नहीं आएगा। तुम एक ही बात करो, नहीं मैं शांति भंग नहीं करूंगा। नहीं मिला पुरुष तो नहीं मिला, कोई बात नहीं, 6 घंटे की शांति है। किसी को अशांत नहीं करूंगा, कहूंगा भी नहीं। तुम इतना करके देख लो, इतना करके देख लो, तुम्हारे घर कहेंगे कैसा आदमी है। पुरुष टूटा था, उलाहना भी नहीं दिया, क्रोध भी नहीं किया। कल से लोग तुम्हें पुरुष हाथ में लेके खड़े हुए मिलेंगे, खड़े हुए मिलेंगे हम लोगों के लिए। जैसे अच्छा, जितने सम्मान से तुम्हारी माँ पत्नी हमें भोजन कराती है, इतने सम्मान से तुम्हें मिलता है। गड़बड़ मत करना। देखो लोगों ने कहा, तुम लोगों ने बोले महाराज जी ये मैं थोड़ा सा पानी, मेरी कमर दुख रही, उठा लो ना, तुम्हें उठा के बोलो। और ये चौके में कुएं से पानी भर ले आती है, इसी कमर ही नहीं दुखती। महाराज जी ये बताओ है क्या मामला है। मेरी माँ, मेरी पत्नी, मेरे लिए 17 नाटक हैं, और महाराज के लिए उससे कहना भी कमर नहीं नहीं ठीक है। हाँ हाँ, यही धर्मात्मा की निशानी है। क्यों? मात इतना सा कारण है, तुम्हें एक दिन भोजन बनाया, गड़बड़ हुआ, तुमने थाली फेंक दी, तुम बड़बड़ा गए, तुम पता नहीं क्या क्या करते हो। बागड़ में एक खाना भजन गाते हैं, घूम री घूम री मेरी घाटुड़ी, जीणो दरो तो उड़ उड़ जाए, मोटो दरूं तो कोई नहीं खाए। घाटड़ी आना, घट्टी घट्टी बोलते हो, घाटी। तो बागड़ में बहुत महिलाएं गाती हैं, खाता जाए, भरता जाए, धर्म चर्चा करता जाए। वो अपने पति से कह रही है, तुम 17 नाटक करते हो। घूम रही मेरी घाटड़ी, पतलो धरूं तो उड़ जाए, और मोटो धरूं तो खाए भी नहीं, नाटक करे। यदि थोड़ा बारीक धरूं तो क्या होगा, आटा, और मोटो धरूं तो कोई नहीं खाए। एवा मारो महाराज उसीला, इससे अच्छा तो हमारा महाराज है, जैसो दो वैसे खा लेता है, और गुल्लू को नहीं करता, प्यारे प्यारे प्रवचन सुनाता है। बहुत पत्नी
एक माँ अपने परिवार को सुना रही है कि सुनो, मैं महाराज को क्यों चाहती हूं, क्यों महाराज के लिए मेरा कमर नहीं दुखती है, क्यों मैं महाराज से कुछ नहीं कहती हूं, क्योंकि महाराज कभी गुस्सा, मोटे दारू तो महाराज ले लेते, हुए ले लेते, कुछ भी गुस्सा नहीं करते, एवं हमारा महाराज हुसीला। इसलिए मैं पहले महाराज को रोटी देती हूं, बैठ जाओ भी चुपचाप, बाद में मिलेगा। कितना बड़ा उसमें रहस्य देखो कितना है। बस ये तुम एक दिन करके देख लो। शिवरात्रि करते हैं ना, तो देखो शिवरात्रि और तुम भी घर में ऐसी शांत हो, सारे लोग तुम्हें हाथों पर लिए फिरेंगे दूसरे दिन से। लेकिन मैं तो कहना भी मत, अपने उंगली सेक के चले जाना, दूसरे दिन आपका सम्मान होगा, किसी के काम आ सको और सासू माँ जैसे बन सको, जिंदगी में तुम्हारा। इस संसार में, दुनिया में रहने की स्थिति यही है कि हम दुनिया को इस तरीके से ग्रहण करें, हम पहले अपनी पोजीशन समझें, हम क्या है। तुम पोजीशन समझो कि तुम क्या हो। यदि सब जैसे तुम हो तो फिर कुछ भी नहीं है। हम भगवान नहीं हैं तो हम महाराज हैं। हम महाराज नहीं हैं तो कम से कम महाराज भक्त हैं। हम भक्त नहीं हैं माँ के बेटे हैं। हम बेटे नहीं हैं तो एक पत्नी के पति हैं। हम पति नहीं हैं तो किसी एक दोस्त के दोस्त हैं। हम दोस्त भी नहीं हैं तो दुनिया में एक इंसान है, मानव है, जो 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ है। यदि ऐसा चिंतन अपनी जिंदगी में आता जाए तो अपन बहुत कुछ आगे बढ़ेंगे और बहुत कुछ। शांति को सस्ता मत बनाओ, अनमोल बनाओ, और अनमोल बनाते